श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड के दोहा नंबर 31 के जो है 7वीं और 8वीं चौपाई पर विचार कर रहे थे। आज हम 9वीं 10वीं चौपाई पर विचार करेंगे, जिसमें तुलसीदास लिखते हैं कि जो है असुर सेन के समान नरक की नाश करने वाली ये राम कथा, और साधु भी देव समाज के लिए जो है पार्वती जी के समान है राम कथा। और कहते हैं कि संत समाज के लिए महाराज क्षीर समुद्र के लिए राम कथा लक्ष्मी जी के समान है। संत समाज रूपी जो क्षीर समुद्र है उसके लिए लक्ष्मी जी के समान, और जगत का भार धारण करने को अचल पृथ्वी के सदृश ये राम कथा महिमा बता रहे हैं। ये असुर सेन सम नरक निकंदिन, अब साधु विविध कुलु हिति गिरि नंदिन, मंगल भवनो अमंगलारी, द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज असुरों की सेना को नष्ट करने के लिए असुर सेना के समान नरक की नाश करने वाली है, और जैसे असुरों के सेना को नष्ट कर देते हैं राम जी, ऐसे ही महाराज एक कथा जो है नरक का नाश कर देते हैं। और साधु तथा पंडित जनों समूह के लिए महाराज पर्वत नंदिनी गंगा जी के समान ऐसा अर्थ किया है। गिरिनंदिनी का अर्थ जो है गंगा है। असुर सेन के महाराज दो अर्थ टीका कोश में मिलते हैं। असुर मानी असुर सेन दैत्यों की सेना, साधारणता तो असुर सेन का अर्थ यही हो, लेकिन कहते हैं महाराज इन नरक की सब बातों असुरों में पाई जाती हैं, इससे नरक असुर सेन कहा गया है। और सब सागर में मनुस्मृति में नरकों की 21 संख्या बताई गई। तामिश्र से लेकर के महाराज पर्यापान तक, और क्षार मर्दन रसोगुण, ये सारे जो नरक के कुंड मनाए गए हैं महाराज। बसा कुंड, तप्त कुंड, सत कुंड, जग कुंड, इस प्रकार से 21 संख्या जो महाराज इसकी बताई हुई। इसकी संख्या महाराज जो है संस्कृत शब्द है, एक राक्षस है, और कई कहते हैं कि इसके शरीर पर गया नाम का जो महाराज राक्षस, असुर सेन नाम का राक्षस, जिसको हम गयासुर कहते हैं। गयासुर, इसके शरीर पर जो महाराज गया नाम का नगर बसा हुआ है, जो महात्मा इस समय जो है बिहार प्रांत में है, और श्राद्धों में इसकी जो है बड़ी महत्ता होती है। कह रहे हैं कि महाराज जो है बैजनाथ जी संत गुरसयाल की कहते हैं गयासुर किया है, गया तीर्थ इसका शरीर। वायु पुराण के अंतर्गत गया महात्म्य इसकी कथा इस प्रकार है कि यह जो गयासुर असुर जो है महापराक्रमी था, 125 योजन ऊंचा और 60 योजन जो महाराज इसकी मोटाई थी, और उसने घोर तपस्या की, जिससे देव आज जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवताओं को उसने आकर के महाराज सब लोग पहुंचे, और सबने जाकर के उससे कहा कि वरदान मांगा। उसने वरदान मांगा कि देवता, ब्राह्मण, तीर्थ, यज्ञ आज सबसे अधिक मैं पवित्र हो जाऊं। जो कोई मेरा दर्शन या स्पर्श करे वो तुरंत पवित्र हो जाए, ये वरदान मांगा उसने। और महाराज ब्रह्मा शिव ने जो है एवं मस्तु कह करके सब जो है देवता चले गए। 125 योजन ऊंचा होने से महाराज उसका दर्शन बहुत दूर तक के प्राणियों को होने से अनायास ही पवित्र हो। जिसमें हम लोक में हाहाकार मर गया महाराज, जाना आना बंद हो गया, हम लोक में कोई जाता ही नहीं था। तब भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि भाई तुम यज्ञ के लिए उसका जो है शरीर मांगो। जब वह लेट जाए तब दूर से लोगों को दर्शन नहीं हो सकेगा, जो उसके निकट जाएंगे वे ही से जो महाराज पवित्र होंगे। तो ब्रह्मा जी ने आकर के महाराज उससे सामने आकर के कहा कि संसार में हमें कहीं पवित्र भूमि नहीं मिल रही है जहाँ हमें यज्ञ करें, इसलिए है गयासुर तुम जो है लेट जाओ, हम तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करें। उसने सोचा वही तो बहुत अच्छी बात है महाराज, सहज स्वीकार कर लिया। और भी तो स्नान के पश्चात वह कुछ हिला तो महाराज जब ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता उसके शरीर पर बैठ गए,
अब जब आग जो है उस पर जलेगी, यज्ञ होने लगेगा, तो महाराज शरीर में जलन होगी, जलन होगी तो हिलने लगेगा। तो जब हिलने लगे तो सारे देवता उसके शरीर पर आकर के बैठ गए और उनसे वर मांगने को कहा। उसने वर मांगा कि जब तक संसार स्थित रहे तब तक आप समस्त देवगण यहाँ निवास करें। यदि कोई भी देवता आप में से चला जाएगा तो मैं निश्चल नहीं रहूँगा, मैं भी चलायमान हो जाऊँगा। यह क्षेत्र मेरे नाम से अर्थात गया के नाम से प्रसिद्ध हो। यहाँ पिंडदान करने से लोगों को पितरों सहित उद्धार हो जाए। देवताओं ने यह वर उसे दे दिया। असुर सेन का अर्थ असुरों की सेना लेने पर महाराज चौपाई का भाव होता है कि जैसे पार्वती जी ने दुर्गा रूप से असुरों की सेना का नाश देवताओं के लिए किया, वैसे राम जी की कथा जो है नरक का नाश करने के लिए साधुओं के नरकों का नाश करती है। असुर सेन महाराज सुम, निशुम, चंद्रमुंड, महिषासुर आदि ये सारे हैं। और यहाँ गयासुर लेने से भाव निकलता राम कथा गयासुर व गया तीर्थ के समान नरक का नाश करने वाली, साधु रूप देवताओं का हित करने वाली दुर्गा के समान। महाराज कृष्ण एवं असंगत कल्पना करते हैं कई लोग, परंतु एक प्रमाणिक कोश में असुर सेना का अर्थ ऐसा कि लिखा है कि राम कथा का महात्म निज संदेह मोह भ्रम हरणी, अकरऊं कथा भव सरिता तरनी, मंगल भवनु अमंगलहारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज इससे जो महाराज बता रहे हैं कि इस प्रसंग में संगत भी है या असंगति प्रतीक राम कथा और सब विशेषण स्त्रीलिंग के हैं, लेकिन गयासुर पुल्लिंग है तो काफी दोष माना गया। कहने नहीं, गिर नंदिनी के दो रूप अर्थ करते हैं। एक तो पार्वती जी जो अर्थ प्रसिद्ध ही है, दूसरा गंगा जी है। गंगा जी को हिमालय की कन्या कहा है। शैलेन्द्रो हिमवान राम धातु नामा करो बहान, तस्य कन्या द्वयं राम रूपेरा प्रतिमं भुवि, या मेर दुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा, नाम नामे नामनुज्ञा वै पत्नी हिमवत प्रिय, तस्या गंगेय भवज्येष्ठा हिमवत सुता, उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव च। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ कि महाराज धातुओं की खान पर्वत राज हिमाचल के मेर पुत्री मैना से दो कन्याएं थी। पहली कन्या का नाम जो है गंगा हुआ, दूसरी कन्या उमा। दोनों पूजनीय, गंगा नदियों में और उमा देवियों में श्रेष्ठ। यहाँ भी ये दो विशेषण दिए जाते हैं। गिरिनंदन कह करके दोनों का अर्थ सूचित कर दिया। पराशरी पुराण में भी जो है कहा है कि वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी, पुनात भूनाम पुण्याम रामायणाय महानदी। अर्थात वाल्मीकि रूपी पर्वत से उत्पन्न होकर के राम रूपी सागर को जाने वाली यह पवित्र रामायण रूपी महानदी लोगों को पवित्र करे। सात विबुध कुल है, हित गिरनंदिन है, क्योंकि हिमाचल के यहाँ इनका जन्म हुआ था। राम कथा को गिरनंदिनी की उपमा बहुत सार्थक है, क्योंकि राम कथा भी जो है महाराज पूरा रागिनी संभूता का है। पार्वती जी ने ही दुर्गा रूप होकर के सुम निशुम कुंभेश आदि असुरों को मार करके देवताओं को सुख दिया। चंड भुज दंड खंडिन विडम्बनी, मुंड महिष मद भंग करि अंग तोरे, शुंभिन शुंभि कुंभित केसरी, क्रोध बारिद गैरि बिंद बोरे। इसी प्रकार कथा भक्त के लिए नरकों का नाश करती है। पार्वती जी ने दुर्गा रूप होकर के देवताओं के लिए असुरों को मारा, उससे और सबका भी हित हुआ। इसी तरह राम कथा साधुओं के लिए नरक का नाश करती, इसी से और सबका भी हित होता है। एक भाव यह भी है कि जैसे दुर्गा सप्तशती है, वैसे ही राम कथा सप्त सोपान है। दुर्गा में सप्तशती है, ऐसे सप्त सोपान है। राम कथा साधु लोगों के बांटे पड़ी है, इससे बार बार साधुओं का हित होना लिखते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजन, और राम कथा कली
कलुष विभंजन। महाराज ये संत समाज वयुध रमास 6 बार जो है स्त्रीलिंग में कहा, इस तरह 6 प्रकार के हित पुलिंग में भी कहा है। संत सुमति सुभग सिगारू, काम को कलिमल करगम से। तो महाराज समोज संत समाज जो है क्षीर समुद्र है और राम कथा लक्ष्मी के समान। जगत का भार धारण करने को अचल पृथ्वी की सदृश राम कथा है। संत समाज पयोधी रमासी, अभी सुभार भर अचल क्षमासी। महाराज कह रहे हैं कि संत समाज पयोध रमासी, लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से निकली और उसी में रहती हैं। इसी तरह राम कथा संत समाज से प्रकट हुई और संत समाज में ही इसकी जो विशेषता है, इसी से कहा बिन सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो महाराज क्षीर सागर में रहकर के पितृकुल को आनंद देती, इस संबंध से भगवान भी वहीं रहते हैं। वैसे ही राम कथा के संबंध से श्री रामचंद्र जी भी संतों के हृदय में वास करते हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी सहित राम कथा संत समाज में सदा वास करती है। लक्ष्मी जी दुर्वासा ऋषि के साथ से क्षीर सागर में लुप्त हो गई थी, जो क्षीर समुद्र बतने पर प्रकट हुई। इसी तरह कली के प्रभाव से राम कथा संत समाज में लुप्त हो गई थी, सो गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट हुई। विश्व में जीव पर्वत नदी आदि हैं, सब विवेकाद जीव है। संहिता आद सागर है, पुराण आद नदी है, वेद आद पर्वत है और कथा सबका आधार बना है। उसी में से निकली हुई महाराज वेदों पुराणों से शास्त्रों से ये राम कथा जो है प्रस्फुटित हुई। तो इसलिए बता रहे हैं कि महाराज सर्वस्व इसी तरह राम कथा जो है संत समाज की है। क्षीर सागर श्वेत वर्ण है, वैसे ही जो संत समाज भी महाराज सत्गुण है। और यहाँ लिखा हुआ शुद्ध एकादशी तिथि को समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इंद्र को दुर्वासा ने शाप दिया था, तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो, और मैंने जो पारिजात की माला तुम्हें पहनाया था यात्रा के समय में, और तुमने हाथी के मस्तक पर रख करके उसे रोदवा डाला, अतः तीनों लोगों की लक्ष्मी जो हमारा नष्ट हो जाए। इससे लक्ष्मी अंतर ध्यान हो, उनको प्रकट करने के लिए समुद्र का मंथन करना पड़ा, और श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ हुआ और पूजन होने लगा। मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले। कालकूट जैसे शंकर भगवान ने महाराज तीनों नामों का जप करते हुए पी गए। अच्युतानंद गोविंद इतनाम त्रयम हरे, राम राम कर करके महाराज उन्होंने कहते हैं कि भगवान शिव राम नाम की महिमा को जानते, कालकूट फल दीन हमी को, यानी राम नाम की महिमा। कालकूट जिसे शंकर जी भगवान ने नाम लेकर के समाप्त कर दिया। 3 प्रकार के काल महाराज, दरिद्रा देवी, वारुणी देवी जिसे नागराज अनंत ने ग्रहण किया, स्त्री जिसे गरुड़ ने अपनी स्त्री बनाया, दिव्य अप्सराएं, अत्यंत स्वरूपवान सूर्य चंद्र और अग्नि के समान तेजस्वी गंधर्व, ऐरावत हाथी, उच्चई सवा अश्व, धन्वंतरी वैद, पारिजात वृक्ष, सुर भी गए, महाराज इंद्र ने ग्रहण किया। द्वादशी को महालक्ष्मी प्रकट हुई। 14 श्रीहरि की पत्नी तुलसी देवी, इनका प्रादुर्भाव श्रीहरि की पूजा के लिए हुआ। उसके बाद देवताओं ने लक्ष्मी की स्तुति की, और भगवान विष्णु के वक्षस्थल में सदा निवास करती है लक्ष्मी जी। महाराज उत्तरकांड में संतों के लक्षण बताए, श्रीमुख का बाक है, ये सब लक्षण बसे जासुर जाने उतार संत संतत हो। उसके अनुसार दीपांतर में महाराज बताते हैं विश्व भार भर अचल समासी। ये कथा कैसी है? कह लगे महाराज पृथ्वी की तरह स्थिर,